तो क्या आपको दिस दैट दीज दोज का प्रयोग पता है? कहाँ पे दिस लगता है, कहाँ पे दैट लगता है, कहाँ पे दीज लगता है और कहाँ पे दोज लगता है? काहे मीन्स यह होता है, काहे मीन्स वह होता है, काहे मीन्स उस होता है, काहे मीन्स इस होता है, काहे मीन उन होता है। यानी कि इतनी सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किसका जो सही मीनिंग होता है वो क्या होता है, वही सब जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है अगर आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। मैंने जो है क्लास 1 में इंट्रोडक्शन दिया था इंग्लिश ग्रामर का, मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी उसमें अच्छे तरीके से। और आज है क्लास 2 आपका, इसमें हम आपको सीधा सा बताएंगे दिस दैट दीज दोज का प्रयोग कैसे होता है, एकदम एग्जैक्ट आपको पता चलेगा इसमें। क्योंकि दिस दैट दीज दोज का जो प्रयोग किया जाता है वो लोग तो काफी बताते हैं, लेकिन उसका जो तरीका होता है वो सही होना चाहिए। तो ये है आपका क्लास 2, इसमें हम आपको दिस दैट दीज दोज का जो है मीनिंग बता देंगे और विथ एग्जाम्पल आपको विथ प्रूफ यहाँ पे आपको सबको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहना है आपको वीडियो में अगर आपको सारी चीजें समझनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिस लिखता हूँ, ठीक है। दिस मीन्स क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दिस मीन्स होता है यह या इस, दोनों चीजें होती हैं। दिस मीन्स होता है यह या इस, दोनों चीजें होती हैं। उसके बाद आपका आता है दीज, THESE, दीज मीन्स ये या इन, दोनों चीजें होती हैं। उसके बाद आपका आता है दैट, THAT, दैट मीन्स होता है वह या उस, दोनों चीजें होती हैं। और उसके बाद आपका आता है दोज, दोज मीन्स होता है THOSE, दोज मीन्स होता है वे या उन, दोनों चीजें होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये जो दिस और दीज होता है ये दोनों नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चीज नजदीक है या फिर पास है तो वहां पे हम दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। कोई चीज जैसे दूर है, काफी दूर है, यानी कि दूर है नजदीक नहीं है, तो उसके लिए हम दैट या फिर दोज का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आप समझो थोड़ा सा, जैसे अगर हम बात करेंगे कि यह यानी कि पास में है, ये पास है, वह दूर है, वे दूर है, ये ऐसा होता है। तो आपका इस टाइप से जैसे आपने यहाँ पे समझ में लिया। उसके बाद मैं आपको एक चीज बहुत ही मजेदार बताता हूँ कि इसमें जो आपका ना दिस होता है और दैट होता है, ये दोनों चीजें ना आपकी सिंगुलर होती हैं। सिंगुलर मीन्स होता है आपका एक वचन। तो जो आपका ये दिस है, दिस आपका होता है सिंगुलर, और ये आपका जो दीज है ये आपका होता है प्लूरल, और ये जो आपका दैट है ये होता है सिंगुलर, और ये आपका जो दोज है ये होता है प्लूरल। तो आप जो है इस टाइप से इसको जान लो चारों को। और इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको यूज करना है। तो विथ एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला था कि समझते हैं इसको, तो हम यहाँ पे एग्जांपल भी इसका देते हैं आपको। ये हम थोड़ा सा अलग कर दिए इसको, ये लाइन थोड़ी सी मैंने बीच में खींची तो उसको आप समझ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे आपको। तो एग्जाम्पल हम आपका देखते हैं इसके साथ में किस तरीके से ये यूज होता है। तो एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। तो बहुत ही ये कमाल की चीज है, इसको आपको जानना जरूरी है। जिस वाक्य के लास्ट में, यानी कि जैसे कोई मीनिंग हुआ जो लास्ट में इस वर्ड से खत्म होती है, यानी कि ये आता है, उसके लास्ट में ये सब आते हैं, यानी ओ आता है, एक्स आता है, एच आता है या फिर एस आता है, तो उसके लास्ट में हमको ईएस लगाना होता है अगर हमको बहुवचन बनाना है। जैसे कोई भी चीज को अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो वहां पे हम जो है अगर लास्ट में ओ एक्स एच एस आता है तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए सिंपल सा उस वर्ड के लास्ट में ईएस जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप ये जानते रहो। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझने भी वाले हैं। जैसे यह कार, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है यह कार, यह क्या मीन्स होता है दिस मीन्स होता है यह, तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंपल सा दिस कार। उसके बाद आपका जैसे है वह कार, तो आप लिखोगे दैट कार, यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट, यहाँ पे हो जाएगा कार। जैसे यह कार और वह कार, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये आपका जैसे आता है दीज कार, जैसे ये कार या फिर कुछ भी कार हम नहीं लिखेंगे, ये कल में, तो ये का मैंने क्या बोला आपको, ये का मीन्स होता है दीज, तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिखो दीज, THESE। उसके बाद पेन मीन्स होता है कलम, तो पेन्स हो जाएगा इसका। तो मैं आपको देता हूँ चौथा एग्जांपल। चौथे एग्जांपल में हम आपका वे का भी प्रयोग बता दे रहे हैं और एक्स एच एस कहाँ पे लगेगा ये भी बता दे रहे हैं, इसी में दोनों कवर हो जाएगा। तो हम देते हैं चौथा एग्जाम्पल, जैसे वे बैल, जैसे वे बैल, ठीक है, वे बैल हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दोज, THOSE। मैंने क्या बोला था कि वे यानी कि दोज होगा। उसके बाद जिस वाक्य के लास्ट में, जैसे
ऑक्स मीन्स होता है बैल, ठीक है। तो ओ एक्स आया इसमें, तो एक्स लास्ट में आया ना, तो लास्ट में अगर एक्स आया है तो इसमें आपको प्लूरल बनाना है। वे जो बैल हैं, मैंने बताया कि दोज प्लूरल होता है, तो सिंपल सा आपको ना इसके लास्ट में ओ एक्स के लास्ट में ईएस लगाना है। ईएस लगा दोगे आप तभी जो है आपका ये बन पाएगा सही तरीके से। तो वे बैल दोज ऑक्सेस इस टाइप से आपका हो जाएगा। और बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि दिस दैट दिस का दोज का प्रयोग कैसे होता है। और इंग्लिश का जो सबसे बड़ा जड़ होता है, यानी कि उसको हम माने कि सबसे बड़ा बेस होता है, वो होता है आपका मीनिंग। तो मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको 10 मीनिंग लिख रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा देख लो ध्यान से, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पढ़ के आगे, ताकि ये मीनिंग जो है धीमे धीमे आप जानते रहोगे। हर एक क्लासेस में हम थोड़ा थोड़ा मीनिंग कवर करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगे। तो 10-12 मीनिंग हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देख लो। बाकी आपका मैंने सारा रूल बता दिया, इसी तरीके से होता है नज़दीक और पास के लिए ये सारा सिस्टम होता है। दिस दैट का भी मैंने बता दिया सब कुछ। मीनिंग आपको नोट डाउन कर रहा हूँ, आप इसको देखो। तो जो आपकी सबसे फर्स्ट मीनिंग है वो है आपका लगेज, LUGGE। लगेज मीन्स होता है सामान। विलेज मीन्स होता है गांव, VILLAGE। नाइफ मीन्स होता है चाकू, KNIF। नाइफ मीन्स होता है चाकू। BOY बॉय मीन्स होता है लड़का। बाईसाइकिल मीन्स होता है साइकिल। BYCYCLE बाईसाइकिल मीन्स साइकिल। CHAIR चेयर मीन्स होती है कुर्सी। ROOM रूम मीन्स कमरा। ROAD रोड मीन्स सड़क। FRUIT फ्रूट मीन्स फल। MAN मैन मीन्स आदमी। ये आपकी 10 मीनिंग कवर हो गई। WOMAN ओमेन मीन्स औरत होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि 10 मीनिंग 10-12 मैंने करवा दिया, ये आपका कंप्लीट। अब आपको मिलते हैं हम क्लास 3 में। मैंने आपको ये प्रयोग बता दिया किस तरीके से करना है। उसके बाद क्लास 3 में आपको सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से आगे चल के, कि आपको क्लास 3 में जो हम बताएंगे वो हम बताएंगे इसका प्रयोग, इनका प्रयोग, उसका प्रयोग, उनका प्रयोग। इसका प्रयोग आप किस तरीके से करोगे आपको क्लास 3 में पता लगेगा। तो ठीक है, आप वीडियो को लाइक करना, पसंद आई चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करना, उस पर ऑल आप सेलेक्ट करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए टाइम से जब भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।